पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट श्रद्धा बसती थी। हालांकि समय अच्छा नहीं था, जमीन सूखी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पीड़ा एक मासूम बच्चे से जुड़ी थी। उस बच्चे का नाम था नील। नील कभी पूरे गांव की मुस्कान हुआ करता था। उसकी हंसी से गांव की गलियां गूंज उठती थीं। पर आज वही नील एक झोपड़ी में कमजोर शरीर के साथ जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उम्मीदें टूट रही थीं। नील की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर बस यही कह पाती थी, हे भगवान, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनना। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, नील की मां चांद की रोशनी में छत पर बैठकर भगवान जगन्नाथ से रो कर प्रार्थना करती। उसके आंसू जमीन पर गिरते और हर आंसू के साथ बस एक ही पुकार होती, हे प्रभु जगन्नाथ, अगर चाहो तो मेरे बेटे को जीवन दे दो। उसी रात गांव के बुजुर्ग पुजारी को एक अद्भुत स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में स्वर्ण रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ की वाणी गूंजी, इस बालक का जीवन समाप्त नहीं होगा, श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। पुजारी की नींद खुल गई। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में अटूट विश्वास। सुबह होते ही पूरे गांव को मंदिर में बुलाया गया। घंटियां बजीं, दीप जले और पूरा गांव एक साथ भगवान जगन्नाथ के चरणों में झुक गया। पुजारी बोले, आज केवल प्रार्थना होगी, क्योंकि आज भगवान स्वयं सुन रहे हैं। और फिर पूरा गांव एक स्वर में गाने लगा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भजन गूंज रहे थे, आस्था हवा में तैर रही थी। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। नील, जो अब तक अचेत पड़ा था, अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। उसकी मां की चीख निकल पड़ी, मेरा बेटा। नील की आंखों में फिर से चमक थी। उसके होंठ हिले और वह बोला, मां, मुझे अच्छा लग रहा है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। किसी ने उन्हें छुआ नहीं था। पूरा गांव आंखों से यह दृश्य देख रहा था और दिल से भगवान को धन्यवाद दे रहा था। नील धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी और गांव वालों को यह विश्वास मिल गया कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां भगवान कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आज भी सुनते हैं।